हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। दोस्तों, आज की रात का चांद इंसानियत को हजारों साल से मोहने वाला और डराने वाला मंजर पेश कर रहा है। और जब ये चांद खून जैसा लाल हो जाता है तो इसे लोग ब्लड मून कहते हैं। मगर असलियत ये है कि ये एक बहुत ही गहरी और शानदार वैज्ञानिक घटना है, जिसे हम टोटल लूनर इक्लिप्स या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इसे समझने के लिए हमें धीरे धीरे साइंस के सफर पर चलना होगा। जब धरती, सूरज और चांद एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो धरती का साया चांद पर पड़ता है और सूरज की सीधी रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सूरज की रोशनी बंद हो जाती है तो चांद पूरी तरह काला क्यों नहीं हो जाता? क्यों वो लाल, नारंगी या तांबे जैसा दिखाई देता है? इसका जवाब छुपा है हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में। जब सूरज की रोशनी एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो छोटी तरंगें यानी नीली और हरी रोशनी बिखर जाती हैं और सिर्फ लंबी तरंगें यानी लाल रंग की रोशनी बचती है। वही लाल रोशनी एटमॉस्फेयर से मुड़कर धरती के किनारे से घूमती हुई चांद तक पहुंचती है और उस समय चांद ऐसा लगता है जैसे आसमान पर आग की कोई विशाल गेंद जल रही हो। इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को रेली स्कैटरिंग कहा जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त भी लाल दिखाई देते हैं। लेकिन जब यही प्रक्रिया पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान होती है तो पूरा चांद रक्तिम रंग में बदल जाता है और लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे आसमान और जमीन के बीच खून का कोई प्याला भर दिया गया हो। इस साल का सितंबर 2025 का चंद्र ग्रहण इसलिए भी खास था क्योंकि इसकी टोटलिटी यानी वो वक़्त जब पूरा चांद धरती की अम्बरा यानी गहरे साये में था, लगभग 82 मिनट तक चला, जो कि हाल के कई दशकों में सबसे लंबा समय है। और ये नज़ारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों लोगों ने देखा। पाकिस्तान और भारत में ये रात लगभग 11 बजे शुरू हुआ और 12 बजकर 23 मिनट तक लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे रहे। कहीं आसमान बिल्कुल साफ था तो लोगों ने टेलीस्कोप से चांद का हर पल रिकॉर्ड किया और कहीं बादलों के पीछे से सिर्फ लाल चमक झलकती रही, जिसने उस नज़ारे को और भी रहस्यमयी बना दिया। एनएएसए और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इस ग्रहण को लाइव स्ट्रीम किया और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस दौरान चांद की हर हलचल को ऑब्जर्व किया। ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, क्योंकि इसी रिफ्लेक्टेड लाइट से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि हमारी धरती की हवा कितनी साफ है या प्रदूषित। अगर हवा में पोल्यूशन ज्यादा हो तो चांद गहरे लाल या मरून दिखाई देता है, और अगर हवा साफ हो तो वो हल्का तांबे या नारंगी रंग ले लेता है। यही कारण है कि अलग-अलग जगहों से लोगों ने चांद को अलग-अलग शेड्स में देखा। कहीं वो चमकता हुआ लाल था, कहीं गहरा भूरा और कहीं बर्न्ट ऑरेंज जैसा। अब अगर फेजेस की बात करें तो हर चंद्र ग्रहण के 3 मुख्य दौर होते हैं। पेनम्ब्रल, जब चांद हल्का सा धुंधला दिखाई देता है क्योंकि वो धरती के बाहरी साये में होता है। पार्शियल, जब चांद का एक हिस्सा अंधेरे में डूब जाता है। और टोटल, जब पूरा चांद गहरे साये यानी उम्ब्रा में चला जाता है। आज की रात हम इसी टोटल फेज को देख रहे थे और यही वो पल है जब चांद ब्लड मून में बदल जाता है। ज्यादातर सालों में चंद्र ग्रहण सिर्फ आंशिक या पेनम्ब्रल ही होते हैं, लेकिन जब टोटल इक्लिप्स होता है तभी ये स्पेक्टेकल बनता है। और दिलचस्प बात यह है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा यानी फुल मून की रात ही होता है, क्योंकि तभी चांद सूरज के सामने धरती के दूसरी तरफ सीध में आता है। दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री देखें तो कई बार साइंटिस्ट ने चंद्र ग्रहण का इस्तेमाल रिसर्च के लिए किया है। नासा के रिकॉर्ड्स में लिखा है कि हर टोटल लूनर इक्लिप्स को दर्ज किया जाता है ताकि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का डेटा इकट्ठा हो सके। इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान में कई एमेट्योर एस्ट्रोनॉमी क्लब्स ने आज टेलीस्कोप लगवाए और लाइव सेशंस किए, जहां छोटे बच्चे पहली बार टेलीस्कोप से ब्लड मून देखते हुए हैरान रह गए। कई लोगों ने बताया कि इस दौरान जानवरों का व्यवहार भी बदल गया। डॉग्स जोर से भौंकने लगे, बर्ड्स चुप हो गए और कई जगह मछलियों का मूवमेंट भी अलग रिकॉर्ड किया गया। इंसान हो या जानवर, हर कोई इस नज़ारे को महसूस करता है। सोशल मीडिया की बात करें तो आज रात ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों वीडियो वायरल हुए। किसी ने इसे खूबसूरत कहा, किसी ने कहा कि यह दुनिया के अंत की निशानी है, तो किसी ने इसे बस नेचर का जादू बताया। लेकिन असल में ये सब विज्ञान है और इसी में छुपा है हमारी धरती का सच। सोचिए, एक ही नज़ारा लोगों के लिए अलग-अलग मायने रखता है।
कोई इसे डर के साथ देखता है, कोई इसे फैसिनेशन के साथ और कोई इसे स्पिरिचुअल साइन समझता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में फर्क भी बड़ा दिलचस्प है। सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण बहुत रेयर होता है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ मिनट तक चलता है और हर जगह से दिखाई नहीं देता। लेकिन लूनर इक्लिप्स पूरी दुनिया के आधे हिस्से से देखा जा सकता है और कई घंटों तक चलता है। यही कारण है कि लोग इसे बार बार स्टडी करते हैं। और हाँ, नासा ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अगला टोटल ब्लड मून कुछ साल बाद आएगा। इसलिए आज की रात का ये नज़ारा कई लोगों के लिए लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। दोस्तों, जब आप ब्लड मून को देखते हैं तो याद रखिए कि ये सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं बल्कि एक जिंदा सबूत है कि हमारी धरती, हमारा एटमॉस्फेयर और हमारा क्लाइमेट सब कुछ जुड़ा हुआ है। साइंटिस्ट इस डेटा का इस्तेमाल क्लाइमेट चेंज के रिसर्च में करते हैं। यानी जब आप आसमान में लाल चांद देख रहे होते हैं तो असल में वो धरती की सेहत का आईना होता है। एस्ट्रोनॉमर्स इन लम्हों को सबसे कीमती ट्रेजर मानते हैं और बार बार कहते हैं कि ब्लड मून सिर्फ खगोल शास्त्र का फिनोमेनन नहीं बल्कि हमारी सिविलाइजेशन और फ्यूचर का आईना है।